हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान। आप देख रहे हैं टेक्नेटिक मलिक। बिना कोई टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला एज एस के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर हम मोटोरोला एज एस की, तो चाइना में तो वैसे दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। एक है आपका 6GB रैम 128GB इंटरनल, एक है आपका 8GB रैम 256 इंटरनल। और बाकी अगर हम बात करें कलर की, तो वहाँ पे ब्लू और सिल्वर लॉन्च हुए हैं। तो अगर इंडिया में आता है तो इंडिया में एक आपका वेरिएंट और जुड़ सकता है और एक आपका कलर भी और जुड़ जाएगा, जो कि शायद ब्लैक कलर में है। तो बात करते हैं इस फ़ोन के बैक की, तो इसमें आपको ग्लास बैक मिल रही है और ग्लॉसी फिनिश के साथ में है। और इसमें आपके जो एजेस होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कर्व्ड होने वाले हैं। तो जब आप फ़ोन को ख़रीदेंगे तो उसमें आपको कवर पहले से लगा हुआ मिलेगा। जैसे ज़्यादातर मोटोरोला के फ़ोन में होता है कि फ़ोन आप जब खरीदेंगे तो पहले से कवर अंदर मिलता है, तो वैसे ही इसमें भी आपको मिलेगा। और इस फ़ोन की जो थिकनेस निकल के आई है वो आपकी 9.7 mm है और जो वेट निकल के वो 217 ग्राम का फ़ोन है। थोड़ा बल्कि साइड है, थोड़ा हैवी साइड भी है। तो अगर हम बात करें इस फ़ोन के बायोमेट्रिक्स की, तो इसमें आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है और इस पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल रही है। वरना पहले क्या होता था, मोटो के फ़ोन में जैसे पीछे जो सिंबल लिखा होता है जहाँ पे एम होता था, तो वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट रहते थे, लेकिन अब के पास साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो अगर हम बात करें इस फ़ोन के सिम ट्रे की, तो इसमें आपको एक सिम कार्ड या एक SD का स्लॉट आप लगा सकते हैं, या फिर आप 2 सिम कार्ड इस पर यूज़ कर सकते हैं। और इस पर आपको एक शॉर्टकट की मिल रही है, मतलब कि जैसे कि ज़्यादातर देखा होगा इसमें मिल रहा है एक साइड में छोटा सा बटन और होगा, उससे आप फ़ोन रिसीव भी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप सेटिंग से चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको ऐप शॉर्टकट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो अगर आप बटन दबाएंगे और डायरेक्ट कोई ऐप पर्टिकुलर खुल जाएगा। मोटोरोला एज एस में आपको एंड्रॉयड 11 मिलेगा और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलने वाला है। और स्टोरेज टाइप और अगर रैम की बात करें तो इसमें आपको LPDDR5 रैम मिल रही है और स्टोरेज आपको UFS 3.1 मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें में आप मोटोरोला ने कोई भी कंजूसी नहीं करी, बहुत ही अच्छा फ़ोन लॉन्च करा इन लोगों ने। बस हमको यही इंतज़ार है इंडिया में कब देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें आगे, तो इसमें आपको जैसे कि मोटोरोला के ज़्यादातर जो फ़ोन होते हैं स्टॉक पे बेस्ड होते हैं, कोई भी फर्जी ऐड नहीं होते, कोई भी अननेसेसरी ऐप वगैरह नहीं होते, वैसे ही ये भी फ़ोन होने वाला है। कोई भी लैकेज आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस पर NFC का भी सपोर्ट होने वाला है। तो अगर हम बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर मिल रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, ये 5G बेस्ड है पूरा। और इसमें आपको मतलब कि Adreno 650 मिल रहा है। और अगर हम बात करें कि 7nm पे बेस्ड है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है ये। पूरा 888 तो नहीं, लेकिन उसका अगर कह सकते हैं आप उसका लाइटर वर्जन अगर कहें तो मोटोरोला ने इस पर लगा के दिया है आपको 870। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो आपका जो पूरा फ़ोन है वो 5G सपोर्ट होने वाला है। और अगर हम बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और 20 वॉट का अडेप्टर आपको इन द बॉक्स चार्जिंग मिल रहा है। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। तो बात करें मोटोरोला की अगर हम डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले मिल रही, जिसमें कि आपको 90 हर्ट्ज़ का पैनल मिल रहा है। और इस पर आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिले, मतलब फ्रंट में आपको 2 कैमरा मिल रहा है। और इस पर प्रोटेक्शन लगी हुई है IP52 स्प्लैश प्रूफ, मतलब कि पानी से पूरा प्रोटेक्टेड है आपका फ़ोन। और जब आप फ़ोन को खरीदेंगे तो उसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल आपका स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि स्प्लैश प्रूफ भी है और आपको स्क्रीन गार्ड पहले से ही लगा हुआ मिलेगा। अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो इसका एस्पेक्ट रेशियो निकल के है 20:9, मतलब कि आपकी जो ब्रेजेस वगैरह होते हैं और इसकी चिन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा पतली, नीचे की चिन नॉच होती है वो काफ़ी ज़्यादा पतली आपको मिलेगी। इसमें आपको SDR10 का भी सपोर्ट है और इसकी जो ब्राइटनेस निकल गई है वो 560 निट्स तक जाती है। तो काफ़ी अच्छी बात है। इसकी डिस्प्ले पूरी तरीके से तगड़ी होने वाली है। तो बात करें इस फ़ोन की अगर हम कैमरे की, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। प्राइमरी लेंस आपका 64 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का लेंस लगा हुआ है। 16 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए और 2 मेगापिक्सल आपका मतलब कि उसी में कंबाइन है। 2 मेगापिक्सल डेप्थ में वही आपका मैक्रो का काम भी कर देगा। एक जो एक्स्ट्रा लेंस लगा हुआ है वो है आपका TQF का 3D लेंस है। अब यार जो लेंस होने वाला है वो कितना यूज़फुल होगा वो आने के बाद ही हमको पता चलेगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इसमें 6K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी आपको नाइट मोड, स्लोमो वगैरह, और आपको इसमें पोर्ट्रेट ब्यूटी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। कैमरा मेरे को तो बहुत अच्छा लगने वाला है इसका कैमरा। अब देखते हैं कब आता है और कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और अगर हम बात करें फ्रंट की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है आपका, 8 मेगापिक्सल आपका अल्ट्रा वाइड, जो फ्रंट में 2 कैमरे लगे हुए हैं। और फ्रंट में जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो आप जिस लेंस से उस टाइम क्लिक कर रहे होंगे फ़ोटो, तो वहाँ पे आपको सर्कल भी देखने को मिलेगा। अब जब ये आएगा, जब इसको यूज़ करेंगे तभी हम आपको इसका पूरी तरीके से यूज़ बता पाएंगे। और फ्रंट में भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे फुल HD या 4K।
और इसमें आपको, लेकिन फ्रेंड में आपको ब्यूटी मोड आपको नहीं मिल रहा है, जैसे हैं आप वैसे ही उसमें दिखेंगे। तो बात करें हम इसकी प्राइस की, तो चाइना में 6GB रैम 128GB इंटरनल वाला जो बेस वेरिएंट है वो लॉन्च हुआ है 1999 युआन में। तो अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट करें तो वो निकल के आता है 22,000 रुपीज़। और जो हाई वेरिएंट है आपका 8GB रैम 256GB इंटरनल के साथ, उसकी जो मतलब कि वहाँ पे जो लॉन्च है वो 2200 युआन में लॉन्च हुआ है। तो अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट करें तो निकल के आता है 26 या 27 के अप्रॉक्स में। तो अगर ये फ़ोन इंडिया में 25,000 रुपये का लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है। मेरे हिसाब से ये मोटोरोला का इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है। और प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। 5G मतलब इसमें आप यूज़ कर पाएंगे, डुअल 4G वोल्ट दोनों ही आप सिम वगैरह भी लगा पाएंगे। अब 5G आएगा तभी तो यूज़ कर पाएंगे आप। लेकिन अच्छी बात है कि आप इस फ़ोन को ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5G इसका चिपसेट है। और इसमें आपको 6K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है। फ्रंट में आपको 2 कैमरा मिल रहे हैं, पीछे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से फ़ोन बेस्ट है आपके लिए। तो बस अब यही इंतज़ार है इंडिया में कब और किस प्राइस में ये लॉन्च होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।